नीली एक बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। नीली अपने पिता दीनू के साथ रहती थी। दीनू अपनी बेटी का खूब ख्याल रखता था। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की रक्षा करना। बिन माँ की बच्ची है, इसे कभी कोई तकलीफ ना हो। एक दिन दीनू खेत में काम करने जा रहा था। दीनू ने अपनी बेटी से कहा, नीली, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना। ठीक है बापू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर दीनू खेत में काम करने चला जाता है। खेत में काम करते करते उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अचानक ही उसके सामने कुछ जंगली भेड़िए आ जाते हैं और दीनू को देखकर गुर्राने लगते हैं। अरे बाप रे, ये जंगली भेड़िया कहाँ से आ गया? अब क्या करूँ, कहाँ भागूं? भेड़िया दीनू पर हमला कर देता है। दीनू जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले समझ जाते हैं और अपने हाथ में डंडा लेकर खेत की तरफ दौड़ते हैं। दीनू अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वह कुछ नहीं कर पाता। जब तक गांव वाले उसके खेत पर पहुंचते हैं, तब तक आदमखोर भेड़िया ने दीनू के हाथ पैर को बुरी तरह से काट लिया था। गांव वाले दीनू को पकड़कर उसके घर पे लेके आते हैं। बापू, बापू, ये तुम्हें क्या हो गया बापू? अरे रो मत मेरी बच्ची, तू तो मेरी बहुत अच्छी बच्ची है। देखना, मैं थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा। उनके घर में एक दीनू ही तो था जो अपनी बेटी का ख्याल रखता था। दीनू के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। अब तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। बापू, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। मैं काम करके पैसे कमाऊंगी और आपके लिए दवाई लेकर आऊंगी। फिर आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। अरे मेरी बच्ची, तू बहुत छोटी है, तुझे कोई काम नहीं देगा। नीली काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। भैया जी, क्या आप मुझे काम दोगे? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपके सारे बर्तन धो दूंगी। चल जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। तू कटोरा ले और भीख मांग, तुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। फिर तुझे मेरे दुकान में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। नीली वैसा ही करती है। वह कटोरा लेने के लिए अपने घर जाती है। अरे नीली बिटिया, कहाँ जा रही है? अरे सुन तो सही। कहीं नहीं बापू, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नीली सुबह से शाम तक कटोरा लेकर सड़क के किनारे बैठी रहती है, पर वहां से आने जाने वालों की नजर नीली के ऊपर नहीं पड़ती और ना ही उसके कटोरे में एक भी पैसा होता है। अब तो शाम होने को आ गई और किसी ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। बाबा भी मेरे लिए परेशान होंगे। देखते ही देखते शाम हो जाती है। नीली को डर लगने लगता है। वह अपने बाबा को पुकार रही थी और रोए जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। रात के सन्नाटे में नीली के रोने की आवाज दो चुड़ैलें सुन लेती हैं। अरे ये कौन है जो हमारी नींद खराब कर रहा है और इतनी रात को कौन रो रहा है? दोनों चुड़ैलें उसकी आवाज के सहारे उसके पास तक पहुंच जाते हैं। अरे ये बच्ची तो बहुत छोटी है और इसके हाथ में क्या है? जरूर किसी गरीब की बच्ची होगी जो कटोरा लेकर भीख मांग रही है। हमें इससे क्या? हमें तो सिर्फ इसे खाने से मतलब है। हमें तो शिकार मिल गया। नहीं, हम इतनी छोटी सी बच्ची को नहीं खा सकते। जरूरी इसकी कोई मजबूरी होगी जो ये भीख मांग रही है। वो चुड़ैले नीली के पास आकर बोलते हैं। चुड़ैलों का रूप देखकर नीली घबरा जाती है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? अरे मेरी छोटी सी बिटिया, हमारा भयानक रूप देखकर तुम मत डरो। हम तो जादूगरनी हैं, जैसा चाहे वैसा रूप बना लेंगी। तुम बताओ, तुम इतनी रात को भीख क्यों मांग रही हो? मेरी माँ नहीं है और मेरे बापू को भेड़िया ने काट लिया है। मेरे बापू की हालत बहुत खराब है। उनकी दवाई करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया।
इसलिए मैं कटोरा लेके भीख मांग रही थी, पर मेरे कटोरे में एक भी पैसा नहीं है। किसी ने मुझे भीख भी नहीं। अरे मेरी बच्ची, भीख मांगने के लिए ऐसी जगह बैठना पड़ता है जहाँ लोग आते जाते हो, पर इस रास्ते पर तो कोई आता जाता ही नहीं। लेकिन अब तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए हम दोनों भीख मांग लेंगी। चुड़ैल जादू करती है और उसके कटोरे को सोने के सिक्कों से भर देती है। सिक्कों से भरा कटोरा देखकर नीली बहुत खुश होती है। देखो, तुम्हारा ये कटोरा तो सोने के सिक्कों से भर गया। अब तुम हमें अपने घर लेके चलो। अब हमें तुम्हारे बाबा से भी तो मिलना है। नीली खुश होकर दोनों चुड़ैलों को अपने साथ अपने घर लेकर पहुंच जाती है। बाबा, देखो तो मेरे साथ कौन आया है। चुड़ैलों को देखकर दीनू जोर से चिल्लाता है। अरे अरे, तुम तो चुड़ैल हो। मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को मत खाओ। आपको भूख लगी होगी तो आप मुझे खा लो, लेकिन मेरी बच्ची बहुत छोटी है, उसे कुछ भी नहीं पता कि वो किसको घर लेकर आई है। तुम लोग उसे छोड़ दो। अरे, हम तुम्हें खाने के लिए नहीं आए हैं। हमें तो इस छोटी सी बच्ची पे दया आ गई जो तुम्हारे इलाज के लिए सड़क के किनारे भीख मांग रही थी। तुम बहुत नसीब वाले हो दीनू, जो तुम्हारी बच्ची तुम्हारे लिए इतनी छोटी उम्र में भीख मांग रही है। दीनू, मैं तुम्हारी बच्ची के लिए तुम्हें ठीक कर देती हूँ। चुड़ैल जादू करती है और दीनू बिल्कुल ठीक हो जाता है। नीली अपने बाबा को ठीक देखकर बहुत खुश होती है। तभी दीनू चुड़ैलों से कहता है, तुम भले ही चुड़ैल हो, लेकिन तुमने हमारी बहुत मदद की। तुम्हारे कारण मेरी बेटी को भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बेटी को भीख मांगने से बचा लिया।